मैं आकाश रंजन सीआईए के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीआईए द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा जो 2022-18 दिसंबर को हजारीबाग के जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। मैं उन प्रश्नों की व्याख्या करने के लिए आमंत्रण करना चाहूँगा हमारे आनंद कुमार सिन्हा सर को। आइए सर, चलिए हो। मैं आनंद कुमार सिन्हा आज आपके समक्ष उन प्रश्नों को लाया हूं जो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था। पेश है उन प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, such an efficient political method by which all sections of the society are made partners of the governance process of the country, what can this process be called? Partnership of politics, partnership of society, power sharing, partnership of democracy। एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सही वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है? राजनीति की साझेदारी, समाज की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की साझेदारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है, जो भागीदारी और संबद्ध हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, consider the following: written constitution, responsible government, dual executive, leadership of the prime minister. Which of the above is a feature of federal government system? One only, one and two, one, two and three, one, two, three and four। निम्न पर विचार करें। लिखित संविधान, उत्तरदायी सरकार, दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। उपरोक्त में संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है सिर्फ एक और दो, एक, दो और तीन, एक, दो, तीन और चार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था क्या होती है? संघीय व्यवस्था वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, अर्थात यह साझा शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, marriage, adoption, education and forests are included in the concurrent list of the constitution. Newspaper is the subject of which list? Union list, the state list, concurrent list, residual list। विवाह, गोद लेना, शिक्षा व वन संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। बताइए समाचार पत्र कौन सा सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी अपशिष्ट सूची। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? सूची राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णन किया गया है। समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी whose election symbol is wall clock, national president is Sharad Pawar, supremacy is in Maharashtra। ऑप्शन ए नेशनल कांग्रेस पार्टी, बी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सी बहुजन समाज पार्टी, डी आम आदमी पार्टी। उस राजनीतिक दल का पहचान करिए जिसका चुनाव चिन्ह दीवाल घड़ी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हैं, वर्चस्व महाराष्ट्र में है। ए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सी बहुजन समाज पार्टी, डी आम आदमी पार्टी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी है, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यह पार्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र आधारित भारत की एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इस दल के अध्यक्ष शरद पवार हैं। इस दल का गठन 10 जून 1999 में हुआ और इसका चुनाव चिन्ह दीवाल घड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, all the political parties of the dissolved parliament in Nepal together formed a sector Delhi alliance which was given the name A 7 party alliance, B 9 party alliance, C Nepal alliance party, डी नेपाल अलायंस कमेटी। नेपाल में भंग की गई संसद के सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक सेक्टर दिल्ली गठबंधन बनाया जिसका क्या नाम दिया गया है था? ए 7 पार्टी अलायंस, बी 9 पार्टी अलायंस, सी नेपाल गठबंधन पार्टी, डी नेपाल गठबंधन समिति। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, नेपाल में भंग की संसद की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक सेक्टर दिल्ली गठबंधन बनाया जिस 7 पार्टी अलायंस नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the types of resources on the basis of origin are A biotic and abiotic resources, B renewable and non-renewable resources, C individual and community resources, D potential and developed resources।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। ए, जैव और अजैव संसाधन। बी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। सी, व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन। डी, संभाव्य और विकसित संसाधन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, जैव और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधन को दो भाग में बांटते हैं, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे पेड़ पौधे, मछली इत्यादि। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान, धातु इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, consider the following: killing wild animals, destruction of the habitat of wild animals, environmental cleanliness, environmental protection. Which of the above are the factors reducing biodiversity? A, 1 only. B, 1 and 2. C, 1, 2 and 3. D, 1, 2, 3 and 4. निम्न पर विचार करें। जंगली जानवरों को मारना, वन्य जीवों के आवास का विनाश, पर्यावरणीय स्वच्छता और पर्यावरण का संरक्षण। उपरोक्त में से जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं सिर्फ एक। बी, 1 और 2। सी, 1, 2 और 3। डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी 1 और 2 दोनों। जंगली जानवरों को मारना, वन जीवों को या आवास का विनाश। व्याख्या, जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता अर्थात जीवों में विभिन्नता। प्रश्न के अनुसार जैव विविधता को कम करने वाले कारक जंगली जानवरों को मारना तथा वन जीवों के आवास का विनाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, there is a description of the aquatic creations made in ancient India. A, dams, lakes and irrigation during the time of Chandragupta Maurya was developed. B, irrigation system in Kalinga, Nagarjunkoda and Kolhapur. C, the artificial lake of Bhopal built in the 11th century. D, all of the above. प्राचीन भारत में बनी जलीय कृतियां का विवरण है। ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण। बी, कलिंग, नागार्जुन कोंडा और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र। सी, 11वीं शताब्दी में बनाई गई भोपाल का कृत्रिम झील। डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए बेसिक इंडस्ट्री, all heavy, light and medium industries depend on the machinery made from them. The production and consumption of steel is often considered as a measure of the development of country. The raw material for this industry is iron ore, coking coal, and limestone in the ratio 4:2:1. Manganese is required for hardening. Efficient transport is needed to take manufactured goods to the market. All public sectors undertakings sell their steel under the name of Steel Authority of India (SAIL), while TISCO markets its products under the name Tata Steel. The iron and steel industry could not develop truly due to which of the following reasons? High cost, low labor productivity, irregular supply of energy, all of the above. एक आधारभूत उद्योग सभी भारी, हल्के, मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। इस उद्योग के लिए कच्चा माल, लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:4:2:1 है। कठोर बनाने के लिए मैंगनीज की आवश्यकता है। निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल), जबकि टिस्को टाटा स्टील के नाम से उत्पाद को बेचती है। लोहा इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास नहीं कर पाए, जिसके निम्नलिखित कारण हैं: उच्च लागत, कम श्रमिक उत्पादकता, सौर ऊर्जा का अनियमित आपूर्ति। उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड? ए, 2013, बी, 2014, सी, 2015, डी, 2016। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ए, 2013, बी, 2014, सी, 2015, डी, 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी 2015। व्याख्या, नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति संबंधित थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, various measures of nature should be used in such a way
that their existence does not end. This meaning is attached: A. Sustainable development, B. Minimal development, C. Maximum development, D. Social development. प्रकृति के विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उनका अस्तित्व समाप्त न हो पाए। यह भावार्थ जुड़ा है धारणीय विकास से, न्यूनतम विकास से, अधिकतम विकास से, सामाजिक विकास से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी धारणीय विकास क्या होता है? ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भी भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता के साथ समझौता नहीं करता हो, इसे धारणीय विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement is incorrect? A. When we use natural resources like agriculture, mining and fishing industry produces, then it is called primary sector activities. B. To the manufacturing system of natural products, conversion to other forms is considered secondary activities. C. It does not produce goods and services but helps in production foods as the primary and secondary called tertiary sector. D. Secondary sector is also called service sector. निम्न में से कौन सा कथन गलत है? A. जब हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, खनन और मत्स्य आदि उद्योग का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। B. प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं। C. वस्तु व सेवाओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करता है, इसे तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। डी. द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बिटवीन कंट्रीज बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए. ग्लोबलाइजेशन, बी. बिजनेस इंटीग्रेशन, सी. लिबरलाइजेशन, डी. मार्केटाइजेशन। सरकार द्वारा देशों के बीच व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं ए. वैश्वीकरण, बी. व्यापारिक एकीकरण, सी. उदारीकरण, डी. बाजारीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? इसका अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना है या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, pay attention to the following. A. First, the revolution of 1857 was also called the Sepoy movement, mutiny. Second, Gandhiji came to Jharkhand for the first time in 1915. Third, Mahatma Gandhi gave the slogan Aram Haram Hai. Fourth, for the first time, the word Swaraj was mentioned in Bal Gangadhar Tilak's book. Identify the incorrect statement from the above with the help of code. Option A 1 only, B 1 and 2, C 1 2 and 3, D 2 3 and 4। निम्न पर ध्यान दें। फर्स्ट, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सेकंड, गांधी जी झारखंड पहली बार 1915 ईस्वी में आए थे। थर्ड, आराम हराम है का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। फोर्थ, पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने किया। उपरोक्त में से गलत कथन का पहचान कूट की सहायता से करें। ऑप्शन ए सिर्फ 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 2 3 और 4। इसका सही उत्तर, इस ऑप्शंस का सही उत्तर आपका 2 3 4 है, यानी ऑप्शन डी है। द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 वाज आल्सो कॉल्ड द सिपाही मूवमेंट, ये सही है। व्याख्या, गांधी जी का झारखंड में आगमन 4 जून 1917 को चौपारण आंदोलन कर लेकर हुआ था। आराम हराम है नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा और 1906 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not matched here? 1922 launching of non-cooperation movement, 1922 withdrawal of the non-cooperation movement, 1922 establishment of the Hollywood, 1922 फर्स्ट जनरल इलेक्शन नीदरलैंड। कौन सुमेलित नहीं है? वर्ष, घटना, कांड, विशेषता। ए 1922 असहयोग आंदोलन की शुरुआत, बी 1922 असहयोग आंदोलन की वापसी, सी 1922 हॉलीवुड की स्थापना,
डी 1922 नीदरलैंड में पहला आम चुनाव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसकी व्याख्या, सही व्याख्या यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following events happened early in chronological order? A. Kakori incident, B. 9/11 incident, C. terrorist attack on Indian parliament, D. कामगाटा मारू एपिसोड। शुरुआत में निम्न से कौन घटना तिथि क्रम के अनुसार पहले घटित हुई? ए. काकोरी कांड, बी. 9/11 की घटना, सी. भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, डी. कामगाटा मारू प्रकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुई थी। 9/11 की घटना 11 सितंबर 2001 को हुई थी। भारतीय संसद में आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था और कामगाटा मारू प्रकरण 4 अप्रैल 1914 को हुआ था। इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वेयर ए. 4 इंग्लिशमैन, 2 इंडियंस, बी. 2 इंडियंस, 4 इंग्लिशमैन, सी. इंडियन मेंबर्स ओनली, डी. ब्रिटिश मेंबर्स ओनली। साइमन कमीशन के सदस्य 4 अंग्रेज, 2 भारतीय, 2 भारतीय, 4 अंग्रेज, सिर्फ भारतीय सदस्य, सिर्फ अंग्रेज सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, सिर्फ अंग्रेज सदस्य। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और ये सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए सही उत्तर उसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पे अटेंशन टू द फॉलोइंग। ए. बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सेकंड भारतीय बुद्धा महासभा, सी. रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, और समता सैनिक दल, 5 वेदांता सोसाइटी, 6 गदर पार्टी, 7 रामकृष्ण मिशन। विच ऑफ द अबव इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर नॉट फाउंडेड बाय भीमराव अंबेडकर? ऑप्शन ए 6 and 7, बी 3, 5, 6 and 7, सी 4, 5 and 7, डी 5, 6 and 7। निम्न पर ध्यान दें। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सेकंड भारतीय बौद्ध महासभा, थर्ड भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, और समता सैनिक दल, 5 वेदांत सोसाइटी, 6 गदर पार्टी, 7 रामकृष्ण मिशन। उपरोक्त में किस संस्था व संगठन की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने नहीं की थी? ऑप्शन ए 6 और 7, बी 3, 5, 6 और 7, सी 4, 5 और 6, ऑप्शन डी 5, 6 और 7। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी 5, 6 और 7। भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित संगठन और संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, भारतीय महोत्सव, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, समता सैनिक दल। इसके अलावा वेदांत सोसाइटी विवेकानंद द्वारा 1894 में स्थापित की गई थी। गदर पार्टी सोहन सिंह भकना 1913 में स्थापित किए थे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में स्थापित की गई थी। इसका सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, बिंबिसार was the ruler of which dynasty? A. Mauryan, B. हरेक, सी. मुगल, डी. गुप्ता। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? मौर्य, हरेक, मुगल, गुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, हरेक। बिंबिसार मगध साम्राज्य सम्राट था जिन्होंने हरेक वंश की स्थापना की, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, the first war of Panipat took place in 1526, the second war in 1556 and the third war in 1761. In which state of India is Panipat situated at present? A. उत्तर प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. बिहार, डी. पंजाब। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 व तृतीय युद्ध 1761 में ईस्वी में हुई थी। बताइए पानीपत वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. हरियाणा, सी. बिहार, डी. पंजाब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी हरियाणा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 बैरम खां अकबर का सेनापति तथा हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति के बीच हुआ था। पानीपत का थर्ड युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था और पानीपत जो जगह है वो हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन
to the following general signs: A. Digestion of food. 2. Making of curd. 3rd. Rusting of iron. 4. Respiration. Which of the above is an example of chemical reaction? Option A, 1 only. B, 1 and 2. C, 1, 2 and 3. D, 1, 2, 3 and 4. खंड बी, समान विज्ञान। निम्न पर ध्यान दें। भोजन का पाचन, दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन। उपरोक्त में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? सिर्फ एक और दो, 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 3, 4। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी चारों। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया इंटरैक्शन करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following options does not describe the characteristics of an acid? A. It turns blue litmus to red. B. It is sour in taste. C. It gives ions H plus in aqueous solutions. D. The word acid is derived from the Latin language that meaning salty. निम्न कौन सा विकल्प अम्ल की विशेषता नहीं बताती है? ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया जिसका अर्थ नमकीन होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी एसिड क्या होता है? इसकी व्याख्या इस प्रकार है: वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता था जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं, या जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ खट्टा होता है। ये ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following pairs of alternatives are all examples of metals? A. Iron, nitrogen, copper and aluminum. B. Iron, sulfur, copper and aluminum. C. Hydrogen, silver, copper and aluminum. D. None of the above. निम्न में से कौन सा विकल्प के युग्म सभी धातु के उदाहरण है? A. आयरन, नाइट्रोजन, कॉपर व एल्युमिनियम। B. आयरन, सल्फर, कॉपर व एल्युमिनियम। C. हाइड्रोजन, चांदी, कॉपर व एल्युमिनियम। डी उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। व्याख्या: धातु आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी होते हैं। अधातु नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। In sexual reproduction, A single organism produces new organisms. B. Gametes are not produced. C. Male gametes and female gametes are produced. D. The new organisms is similar, identical to the parent organism. लैंगिक प्रजनन में A. एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। B. युग्मक का निर्माण नहीं होता। C. नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। D. नया जीव पैतृक जीव के समान स्वरूप होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। व्याख्या: जब जनन प्रक्रिया में दो जीव जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एनिमल्स, क्रोमोसोम नंबर। ए कैट 38, लायन 38, टाइगर 38, एलिफेंट 38। कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? जंतु गुणसूत्रों की संख्या: बिल्ली 38, शेर 38, बाघ 38, हाथी 38। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, यानी एलिफेंट। एलिफेंट का 38 क्रोमोसोम नहीं होता, उनका क्रोमोसोम की संख्या, इन गुणसूत्रों की संख्या 56 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑर्गन, फंक्शन एंड फीचर्स। ए ईयर, लिसनिंग। B. Ear, body balance. C. Tongue, taste buds. D. Mouth, the center related to hunger. निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? अंग, कार्य विशेषता। A. कान, सुनना। B. कान, शरीर का संतुलन। C. जीभ, स्वाद का पता लगाना। D. मुंह, भूख से संबंधित। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी भूख से संबंधित केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। व्याख्या: मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस में दो ऐसे केंद्र होते हैं जो खाने संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें से एक केंद्र खाने के लिए प्रेरित करता है, दूसरा भूख यानी क्षुधा शांत होने का संकेत देता है।
इन दोनों को सम्मिलित रूप से एपस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? A. Milk, curd, paneer, ghee. These all are animal products. B. Spinach, cauliflower, carrot. These all are vegetables. C. Lions and tigers eat other animals. D. Herbivores eat plants and small animals. निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? A. दूध, दही, पनीर, घी ये सभी पशु उत्पाद हैं। B. पालक, फूलगोभी, गाजर ये सभी सब्जी हैं। C. शेर और बाघ अन्य जानवरों को खाते हैं। D. शाकाहारी पादप छोटे जानवरों को खाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी शाकाहारी पादप और छोटे जानवर खाते हैं। व्याख्या, ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे से प्राप्त भोजन सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इमेज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर, ए वर्चुअल इंटरैक्ट, बी फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सी द इमेज इज लैटरल चेंज, डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब ए आभासी एवं सीधा होता है, बी दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, सी प्रतिबिंब पास परिवर्तित होता है, डी उपरोक्त सभी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी सभी सही है। व्याख्या, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, अर्थात प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित या केंद्रित नहीं किया जा सकता। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी समान होती है, प्रतिबिंब पास परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, गुड फ्यूल बर्न्स इजली, टू, गुड फ्यूल प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल गैसेस। द करेक्ट स्टेटमेंट आर 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 or not 2। निम्न कथन विचार कीजिए। अच्छे ईंधन आसानी से जलता है। दो, अच्छे ईंधन हानिकारक गैसों का उत्पन्न कम करता है। उपरोक्त में सही कथन है सिर्फ एक, सिर्फ दो, एक और दो दोनों, न एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, which statement is true? A. Solar energy is not a non-conventional source of energy. B. Geothermal energy is a source of conventional energy. C. Wind energy is not a source of conventional energy. D. Hydropower plants are a source of conventional energy. कौन सा कथन सत्य है? A. सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। B. भूतापीय ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। C. पवन ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। D. जल विद्युत संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी पवन ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। विंड एनर्जी इज नॉट ए सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। व्याख्या, पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है? जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद है और जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बिजली इत्यादि। गैर पारंपरिक ऊर्जा वे सारी ऊर्जा जो प्रदूषण कारक नहीं है और जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, अर्थात जिनका नवीनीकरण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास, जल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स इज दुमका द सब स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड लोकेटेड? ए नॉर्थ छोटानागपुर, बी साउथ छोटानागपुर, सी संथाल परगना, डी पलामू। झारखंड की उपराजधानी दुमका निम्न में से किस प्रमंडल में स्थित है? ए उत्तरी छोटानागपुर, बी दक्षिणी छोटानागपुर, सी संथाल परगना, डी पलामू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी संथाल परगना। संथाल परगना में दुमका, जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ आदि जिले आते हैं, इसलिए सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज नॉट मैच्ड? टेम्पल डिस्ट्रिक्ट। ए पुनाई हनुमान टेम्पल कोडरमा, बी कंदवर अष्टभुज टेम्पल हजारीबाग, देवड़ी टेम्पल रांची, भद्रकाली टेम्पल चतरा। कौन सम्मिलित नहीं है? मंदिर संबंधित जिला पुनाई हनुमान मंदिर कोडरमा, कंडावेर अष्टभुजी मंदिर हजारीबाग, देवड़ी मंदिर रांची, भद्रकाली मंदिर चतरा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है,
पुनाई मंदिर। पुनाई मंदिर हजारीबाग के पुनाई एक जगह है, वहाँ पे है, जो दारू ब्लॉक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच इज the fair that is held on the full moon day of the month of Kartik in the south of Hazaribagh. Multi-dimensional fair because this fair is simultaneously a god darshan, a performance, and a good opportunity to meet. This fair is mainly considered as an urban fair. A. Shuri Mandir Mela Balkagaon. B. Ulwa Mahadev Fair Balkagaon. C. Surajkund Fair. D. Narsing Sthan Fair. वह कौन सा मेला है जो हजारीबाग के दक्षिण में कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लगता है? यह बहुआयामी मेला है, क्योंकि यह मेला एक साथ ही इस दर्शन है, प्रदर्शन है, मिलने जुलने का अच्छा अवसर है। यह मेला मुख्यतः शहरी मेला माना जाता है। ए. सूर्य मंदिर मेला बड़कागांव। बी. कुड़वा महादेव मेला बड़कागांव। सी. सूरजकुंड मेला बरकट्ठा। डी. नरसिंह स्थान मेला कटकमदाग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी नरसिंह स्थान मेला कटकमदाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 34, in the 9th month of Hijri Shambat, Ramzan ul Mubarak, fasting for the whole month is observed without taking food and water throughout the day, and the fast is broken in the evening, which is called iftar. After fasting for 30 days in the month of Ramadan, Eid is celebrated on the first day of Shawwal next month, with which particular religion is this auspicious festival associated? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, नन ऑफ दिस। हिजरी संवत के 9वें महीने रमज़ान उल मुबारक में पूरे महीने चलने वाला उपवास व्रत, दिन भर अन्न जल ग्रहण न करके रोज़ा रखा जाता है। शाम को रोज़ा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहते हैं। रमज़ान महीने के 30 दिन रोज़ा रखने के उपरांत अगले महीने शवाल की पहली तारीख को ईद मनाया जाता है। यह पाक और किस विशेष धर्म से जुड़ी हुई है? हिंदू, सिख, ईसाई, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। यह पर्व मुस्लिम धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पे अटेंशन टू द फॉलोइंग। ए. जमशेदपुर इज a district of Jharkhand. 2. Daltonganj is not a district of Jharkhand. Which of the above is the correct statement? A. 1 only. B. 2 only. C. both. D. neither of the two. निम्न पर ध्यान दें। जमशेदपुर झारखंड का एक जिला है, डाल्टनगंज झारखंड का एक जिला है। उपरोक्त में सही कथन है ए. सिर्फ एक, सिर्फ दो, सी. दोनों, दोनों में से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी सिर्फ दो। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है। डाल्टनगंज पलामू जिला में है, विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, which of the following institute research center is not located in Hazaribagh? A. Soil Research and Research Institute, Rice Research Institute Center, Indira Gandhi Residential School, Leprosy Research Center। इनमें कौन सा संस्थान अनुसंधान केंद्र हजारीबाग में स्थित नहीं है? ए. मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान। बी. चावल अनुसंधान केंद्र। सी. इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। डी. कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच इज नॉट पास्ट फेस्टिवल डेट? राइस ओवन ऑन द डे ऑफ मंडा पर्व, जनी शिकार एवरी 12 years, दिशावली एवरी 10 years, चंडी पर्व फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ मगा। कौन सुमेलित नहीं है? पर्व त्योहार तिथि ए. धान बोनी मंडा पर्व के दिन, जनी शिकार प्रति 12 वर्ष पर, की दशावली प्रति 10 वर्ष पर, चंडी पर्व माघ महीने की पूर्णिमा को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी देशावली प्रति 10 वर्ष पर। सी. धान बोनी आदिवासी सदान में प्रचलित है, इस समय धान बुआई का आरंभ होता है। यह मंडा पर्व के दिन शुरू होता है। जनी शिकार, इसमें महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण कर परंपरागत हथियारों से जानवरों से शिकार किया जाता है। यह पर्व 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। दिशावली, इसमें मरांग बुर देवता को काड़ा की बलि दी जाती है और यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। चंडी पर्व, यह पर्व उरांव जनजाति द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
द पार्टी टू विच द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बिलोंग्ड, ए कांग्रेस, बी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सी बीजेपी, डी झारखंड विकास मोर्चा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का संबंध जिस पार्टी से रहा वह है ए कांग्रेस, बी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सी भाजपा, डी झारखंड विकास मोर्चा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी भाजपा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी से संबंधित है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, रांची द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड इज सिचुएटेड इन विच डिवीजन, ए नॉर्थ छोटानागपुर, बी साउथ छोटानागपुर, सी संथाल परगना, डी कोल्हान। झारखंड की राजधानी रांची किस प्रमंडल में स्थित है, ए उत्तरी छोटानागपुर, बी दक्षिणी छोटानागपुर, सी संथाल परगना, डी कोल्हान। व्याख्या, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी साउथ छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर। झारखंड की राजधानी रांची दक्षिण छोटानागपुर मंडल में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द इलेक्शन सिंबल ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इज ए लोटस, बी बनाना, सी बो एंड एरो, डी कॉम। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का चुनाव चिन्ह है एक कमल, बी केला, सी तीर धनुष, डी कंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी बो एंड एरो, तीर या धनुष। व्याख्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह तीर धनुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, पुस्तक कौन सा शब्द है, एक खंड हिंदी से है यानी क्वेश्चन नंबर 41, पुस्तक कौन सा शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी तत्सम। पुस्तक एक तत्सम शब्द है, यह मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है, ए चांदनी, बी कौमुदी, सी ज्योत्सना, डी चंद्रताप। यह प्रश्न गलत है, इसलिए सभी कैंडिडेट्स को बराबर बराबर नंबर दे दिया जाएगा इस प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ए चना, बी बाजरा, सी उड़द, डी अरहर। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है यानी अरहर। क्वेश्चन नंबर 44, गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है, ए बनी बात बिगाड़ देना, बी निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, सी घर की आशा होना, डी अत्यंत अनुभवी होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 45 सॉरी, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण, बी स्वर, सी व्यंजन, डी मात्रा। इसका सही उत्तर होगा वर्ण। अब गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। मैं इसका उत्तर आपके समझ पेश कर दूंगा, आप अपने उत्तर से इसको मैच कर लेना। 46, प्रणाम किसका प्रतीक है, संस्कृति का, बी बड़ो श्रद्धेय तथा आदरणीय परिजनों के प्रति आत्मीयता का, सी मानव धर्म का, डी परंपरा का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रणाम करने वालों को क्या प्राप्ति होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, दिए गए तीनों, आयु, विद्या, यश। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ए पितामह भीष्म ने, बी गुरु द्रोण ने, सी सप्तऋषियों ने, डी युधिष्ठिर ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, सप्तऋषियों ने। क्वेश्चन नंबर 49, वह मानव शरीर व्यर्थ है जो सज्जनों और गुरुजनों के सम्मुख नहीं झुकता, कथन किसने कहा। मार्कंडेय ने, बी मनु ने, सी संत तुलसीदास ने, डी कृपाचार्य ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, संत तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सप्तऋषि शब्द कौन सा समास है, द्विगु, क्रमधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन इंग्लिश से है। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस
One who knows many arts and sciences. A. Polyglot. B. Pelagiast. C. Polymath. D. Sophist. इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है पॉलीमैथ। पॉलीमैथ क्या होती है? ए पॉलीमैथ इज एन इंडिविजुअल हुज नॉलेज स्पैन्स ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कई विषयों के ज्ञाता, बहुयज्ञ। क्वेश्चन में 52, fill in the blanks with suitable words. The two sisters look so that it is difficult to tell one from the other. A. Same. B. Similar. C. Alike. D. Identical. इसका सही उत्तर alike होगा। व्याख्या, alike क्या होती है? क्लोज रिजम्बलेंस विदाउट बीइंग आइडेंटिकल, मतलब एक जैसा लगना लेकिन आइडेंटिकल नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 53, चूज द अल्टरनेटिव which best expresses the meaning of the idiom he was cool as cucumber. A. Calm and composed. B. Nervous. C. Dared. D. Fainted. इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, calm and composed. क्वेश्चन में 54, find the correctly spelled word omission. इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, omission. 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, फाइंड द एरर नाइदर ही इज नॉर हिज वाइफ इज कमिंग, नो एरर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इट इज सेंटेंस हैज टू सब्जेक्ट, इफ ए सेंटेंस हैज टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय नाइदर नॉर द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकंड सेंटेंस, यानी वर्ब हमारे अगले सेंटेंस के सब्जेक्ट पर बेस्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, choose the suitable antonyms of the given word opportunity, proper time, improper time, unlucky, high time. इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी improper time। सही समय या मौका या अवसर हम opportunity को कहते हैं, और जस्ट इसका उल्टा improper time होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पैसेज संबंधित है, मैं इस प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, आप अपने उत्तर से मिलान कर लें। Question 57, the title of essay should be Gandhiji's philosophy, B. Gandhi's service, C. Gandhi's views, D. Gandhi's character. इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। Question 58, according to Gandhi's, one can serve the society. A. If he worked honestly. B. If he earned well. C. If he is talented. D. If he used his talent wisely. इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 59, गांधी इज नेवर बिलीव्ड इन ए पॉलिटिकल इक्वालिटी, बी सोशल इक्वालिटी, सी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, डी कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सही उत्तर ऑप्शन डी है, कंप्लीट इक्वालिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्वेश्चन 60, द मीनिंग ऑफ ट्रस्टी इज ए पर्सन हैविंग कॉन्फिडेंस, बी पर्सन हु हैज चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, C. A number of trust. D. State official who executes wills and trust. इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। मैं आशा, आपको कट कर दिए, मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको संतोषजनक लगा होगा। किसी क्वेरीज होगा हमारे चाणक्य एकेडमी के ऑफिशियल साइट पे, नीचे नंबर फ्लैश दिया होगा, यू कैन आस्क देयर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी, जो हमारी ब्रांचेज जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और राजस्थान, कट गया थोड़ा, धन्यवाद। चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी, जो अभी हमारे पूरे भारत में यह जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हमारी 24 ब्रांचेज यानी शाखाएं अभी कार्यरत कार्य कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं, चाणक्य आईएएस एकेडमी की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी और वर्तमान में हमारी ब्रांचेज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सक्रिय है। झारखंड में इसकी 3 ब्रांचेज कार्य कर रहे हैं, जो कि धनबाद, रांची तथा हजारीबाग में स्थित हैं। यह टैलेंट सर्च प्रोग्राम को हजारीबाग ब्रांच द्वारा कराया गया। इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो आप ध्यानपूर्वक देखें। इस प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित मुख्य बातें, जो कि 18 दिसंबर को आयोजित परीक्षा
जिसकी उत्तर कुंजी 20 दिसंबर एवं इसके परिणाम की घोषणा 21 दिसंबर 2022 को हमारे YouTube चैनल चाणक्य एकेडमी JPSC पर अपलोड कर दी जाएंगी। इससे संबंधित पुरस्कार की वितरण की घोषणा पुरस्कार वितरण 24 दिसंबर 2022 को समय 9:30 बजे और स्थान पैराडाइज रिजॉर्ट्स, स्थान ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, पैराडाइज रिजॉर्ट जो कि डाक बंगला नियर कार्मल चौक हजारीबाग में स्थित है। प्रतियोगिता से संबंधित हमारी जानकारी, आप किसी भी जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9334700438 पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही स्कैनर कोड के माध्यम से आप हमारे संबंधित जानकारी के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर 9334700438 पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही हमारे चाणक्य IAS एकेडमी के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि चाणक्य एकेडमी JPSC। इस प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 9334700438 पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही हमारे QR कोड को स्कैन कर आप हमारे YouTube चैनल के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। जो भी इस परीक्षा में आप लोग शामिल हुए उनके लिए, रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।